अब ये बार बार एग्जिट पोल्स के जरिए कहा गया कि इस बार सरकार पलट सकती है। महिमा, जिस सीट पर आप हैं वो एक हाई प्रोफाइल सीट रही और वहां से जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी चुनाव लड़ रही हैं, उनके सामने रमेश भिदुड़ी हैं। ये एक बड़ा क्लोजली वॉच्ड कॉन्टेस्ट रहा है और आज भी रहेगा। पता चल जाएगा कि दिल्ली के दिल में कौन राज करने वाला है। लेकिन इस वक्त सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं सुचारिता कि मैं इस वक्त मीराबाई महारानी बाग कैंपस में मौजूद हूं और यहां पर आप देखेंगे कि सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन अब मैं महेश से कहूंगी जरा जूम करके दिखाई कि जो भी यहां पर आ रहा है उसकी चेकिंग हो रही है। और यहां पर आपको हम बता दें कि जंगपुरा, कस्तूरबा नगर, कालकाजी और ओखला, इन 4 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग इसी जगह पर होने वाली है। यहाँ पर बीजेपी डेलीगेट्स, आम आदमी पार्टी के डेलीगेट्स और कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट्स भी सुबह 6 बजे से पहुंचे हुए हैं। लेकिन काउंटिंग चूंकि 8 बजे शुरू होनी है और उसके बाद धीरे धीरे दोपहर तक पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि दिल्ली के दिल में कौन राज करने वाला है। लेकिन इस बार कई मुद्दे रहे, यमुना जी का मुद्दा रहा, गंदगी का मुद्दा रहा, सड़क का मुद्दा रहा, अलग अलग मुद्दे। और इस बार तो हमने कल तक भी इनफैक्ट देखा था कि किस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा दिल्ली में देखने को मिला और अब आज पता चल जाएगा। बहरहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मीराबाई महारानी बाग कैंपस से, जहां पर अभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बस 8 बजे का इंतजार है जब काउंटिंग शुरू होगी। जी बिल्कुल महिमा, आप बता रही हैं 8 बजने का इंतजार है। हमारे साथ गणेश भी जुड़े हुए हैं। गणेश, जैसा सुचरिता कह भी रही थी, बहुत से ऐसे मुद्दे काउंटिंग के एक दिन पहले सामने आ गए। इतना हमने देखा कि कैसे यहाँ पर एसीबी जांच शुरू कर देती है, अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होता है। सारी हलचल इसलिए हुई क्योंकि आज काउंटिंग होनी है। तो वहां क्या देख रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी की तो बेचैनी में रात बीती होगी कि झाड़ू चलेगा या सफाया हो जाएगा खुद ही। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं की अगर बात करूं, जो उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल है या उनके शीर्ष नेतृत्व के तमाम नेताओं की बात करूं, तो उनका साफ तौर से कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता में आएगी और जिस तरीके से जो उन्होंने बातें कही उन बातों पर धरातल पर उतारेंगे। लेकिन ये देखिए कि कल जिस तरीके से मतगणना के एक दिन पहले जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जिस तरीके से बात कही थी कि हमारे जो पार्षद, जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनको खरीदने को लेकर पैसे दिए जा रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके से पूरे दिन हलचल देखने को मिले। अब पहली में तस्वीर दिखा देता हूं, आम आदमी पार्टी के कार्यालय है जहां पर पूरी तरीके से तैयारियां चल रही हैं। 8 बजे जब वो वक्त होगा जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद यहां की क्या तस्वीर होगा, किस तरीके से कार्यकर्ता आने शुरू होंगे, ये देखने की एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी मुख्यालय के अंदर यहां पर तैयारियां पूरी चल रही हैं और आम आदमी पार्टी तमाम नेता पूरी तरीके से उत्साहित है। उनका साफ तौर से कहना है कि 55 से अधिक सीट हम जीत रहे हैं और दिल्ली में चौथी बार सरकार बनाएंगे। जो वादे गणेश, आपके पीछे तैयारियां तो दिख रही हैं, बड़े बड़े स्पीकर लग गए आम आदमी पार्टी वाले, वो स्पीकर जो चुनाव जीतने के बाद बालकनी में आकर केजरीवाल एंड टीम खड़ी होती है और उसके बाद जो है वहां से भाषण देती है। हमारे साथ काउंटिंग सेंटर से अनामिका पांडे जुड़ रही है। अनामिका, अगर आप तस्वीर दिखा सके काउंटिंग सेंटर में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्या हलचल है वहां? सोहेल, मैं इस वक्त नई दिल्ली विधानसभा सीट पर हूं, जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल इस सीट से मैदान में हैं, प्रवेश वर्मा उनके सामने हैं, वहीं संदीप दीक्षित, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे यहां से हैं, जो लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं। यहां प्रत्याशी थोड़ी देर में तो पहुंचेंगे ही, उनके समर्थक पहुंचेंगे, लेकिन अभी देखिए तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा इस वक्त यहाँ पर है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी थोड़ी देर में, लेकिन तस्वीर दिखा दीजिए कि तैयारियां किस तरह से यहाँ पर हैं। बहुत बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। नई दिल्ली विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी कई सवाल उठे कि आखिर इस बार 5 फरवरी को जो वोटिंग हुई है उसमें पूरे दिल्ली में एक तरफ वोटिंग कम हुई है, वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट पर भी वोटिंग परसेंटेज वैसा निकलकर सामने नहीं आया है जैसी उम्मीद की जा रही थी। तो इसीलिए सबकी नजरें यहां पर है, तमाम अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं, पुलिस फोर्स मौजूद है और सबकी नजरें इसी पर है कि बस थोड़ी देर का वक्त और काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी। बग्गा साहब इस वक्त मेरे साथ में, उनसे बात करती हूं। बग्गा साहब एक सब क्या देख रहे हैं यार नई दिल्ली विधानसभा सीट को? देखिए पूरे दिल्ली, देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, निश्चित रूप से सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हारने वाले हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हारने वाले हैं और आतिशी मारलेना भी चुनाव हारने वाले हैं। सीटें आने वाली हैं बीजेपी 50 से ज्यादा नहीं, लेकिन एग्जिट पोल तो ऐसा नहीं दिखा रहे हैं। आप देखिए, आपका इंतजार कीजिए, 50 से ज्यादा सीटें आएंगी। अच्छा, आपके हिसाब से दिल्ली में कौन से ऐसे मुद्दे रहे सबसे ज्यादा छाए रहे? आप लोगों ने तो घोटाला, भ्रष्टाचार, दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, दिल्ली को दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना दिया, यमुना जी साफ नहीं हुई। तो आप लोगों के बिल आते हैं
वो जीतेगा। तो जब सट्टा बाजार भी 40-45 दे रहा है तो मैं मानता हूं कि 40-45 तो न्यूनतम सीटें हैं जो इस बार आम आदमी पार्टी की आएगी। और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि वोटिंग के दौरान जिस तरह से आप चौकन्ने रहे उसी तरीके से काउंटिंग के दौरान भी आप पूरे चौकन्ने रहेंगे और वीवीपैट की पर्चियों की गिनती कराने के बाद ही काउंटिंग स्टेशन से बाहर निकलना है। हम सब लोग आप लोगों का इंतजार करेंगे। ये मत सोचिएगा कि बाहर जश्न शुरू हो गया, आप वीवीपैट जो है छोड़ दें, वीवीपैट की काउंटिंग करा के बाहर आना है। सर, अरविंद केजरीवाल जो नेशनल कमिश्नर है, उन्होंने फॉर्म 17C डाटा को लेकर सवाल उठाते उस पर इलेक्शन कमीशन ने कंसर्न करते हुए कहा कि जो इंफॉर्मेशन थी वो दी गई है, सिर्फ एलिगेशंस है। क्या कहेंगे? देखिए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ACB हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ये जो भी लोग इन पदों पे बैठे हैं इन्होंने अपना कोई नुकसान नहीं किया, क्योंकि इनकी कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी कि इनका कोई नुकसान हुआ हो। मगर ये जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो देश की आज़ादी के 75 साल में ये इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए थे, इनकी एक साख बनी थी, इनकी एक न्यूट्रलिटी बनी थी, उस न्यूट्रलिटी को इस तरीके के लोगों ने और इस केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया। लोगों ने एक विश्वास किया था कि जब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बननी चाहिए, वो उसके लिए शायद वोट दिया है और वो अगले कुछ घंटे में चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से ऊपर जीतने जा रही है और मोती नगर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहा है, ये लग रहा है। सर, जो आम आदमी पार्टी जो 2 साल सत्ता में थी, आपको लगता है जनता उनसे त्रस्त थी और अब उसका जवाब आप देखिए लोग त्रस्त थे। लोग पूछ रहे थे कि सड़कें क्यों नहीं बनी, लोग पूछ रहे थे पानी साफ क्यों नहीं आ रहा, लोग पूछ रहे थे कि सीवर ओवरफ्लो क्यों है, लोग पूछ रहे थे कि दिल्ली साफ क्यों नहीं हुई, लोग पूछ रहे थे यमुना साफ क्यों नहीं है, लोग पूछ रहे थे पॉल्यूशन क्यों है। ये सब तमाम चीजों का जवाब देने की बजाय अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग इधर उधर की बातें कर रहा था, आरोप प्रत्यारोप की बातें कर रहा था, कभी ईवीएम पे दोष दे रहा था, कभी दिल्ली पुलिस पे दोष दे रहा था, कभी किसी पे दोष दे रहा था। इसलिए मुद्दों से भटकाने की जो एक कोशिश थी वो नाकाम रही है। और मुझे लगता है कि आज जो रिजल्ट आएगा अगले कुछ घंटों के अंदर साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का 27 साल के बाद दिल्ली के अंदर वापसी हो रही है और जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तो डबल विकास होगा, ये साफ लग रहा है। सवाल है, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनके विधायक को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये पैसे खिला रही है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश नहीं है तो क्या है। अभी विधायक आज चुन के जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बात की बात है। जिनके जो आरोप लगा रहे हैं, जिनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो खुद जीतेंगे, उनकी गारंटी है क्या, सवाल ये है। और 16 के आरोप। तो हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है और एग्जिट पोल्स ने उसे और ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली में बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि वो सत्ता में आ रही है। एक बार कोमल के पास जाएंगे। कोमल, मुझे बताया जा रहा है कि आप प्रवेश वर्मा के आवास पर हैं और प्रवेश वर्मा, अभी आपने सुना कि थोड़ी देर पहले तेजिंदर बग्गा कह रहे थे कि सारी हाई प्रोफाइल सीट्स हार रही है आम आदमी पार्टी, और अगर ऐसा होता है तो प्रवेश वर्मा जायंट किलर की तरह सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के दिल में क्या है इसकी